अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा प्लांट है वो पर्पल हार्ट है और ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। और इस प्लांट की मेरी पसंदीदगी की वजह जो है वो ये कि इसका खूबसूरत रंग जो है वो जब ग्रीन प्लांट्स के साथ रखा जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन इसके साथ साथ इसका खूबसूरत रंग जो है उसके ऊपर, इसके लीव्स के ऊपर आप देखें कि डस्ट जो है किस कदर जमती है, जिसकी वजह से ये प्लांट इतना खुशनुमा नहीं लगता। आज बारिश हुई है और इसके लीव काफ़ी हद तक जो है धुल चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे अपना ये प्लांट इसको मैं शेयर करूं। ये खूबसूरत प्लांट जो है इसकी जो है मुझे प्रूनिंग करनी थी और इसके जो लोअर लीव हैं इसकी ये बहुत सारी आप देखें कि ये स्टेम जो है मैंने यहाँ से इसमें से कट कर दी हैं। और उसकी वजह ये है कि ये प्लांट वैसे तो पॉट में भी अच्छे से ग्रो करता है और हैंगिंग बास्केट में तो ये बहुत हसीन लगता है, लेकिन इसकी जो झुकी हुई शाखें होती हैं वो जिस वक्त हैंगिंग बास्केट में लगी हों तो ये ज़्यादा हसीन लगता है। ये मेरा प्लांट बहुत ऊंचा नहीं है, जिसकी वजह से वो स्टेम जो हैं सारी नीचे लटक रही थी और वो खूबसूरत नहीं लग रही थी और प्लांट को खूबसूरत नज़र आता रहे, तो इसके लिए मैंने इसकी जो निचली स्टेम्स हैं उनको कट कर दिया है। इन लीव्स को भी मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि प्लांट जो है एक खूबसूरत लुक में नज़र आए। और अब ये है कि इसकी ये बहुत आसानी से हाथ के ज़रिए भी आप इसे तोड़ सकते हैं। और इसकी जैसे ये कटिंग एक मैंने ये तो स्टेम तोड़ी है, इसको जो है मैं डायरेक्ट सॉइल में लगा दूँगी और ये सॉइल में ग्रो हो जाएगा, इसकी रूट शुरू हो जाएंगी। और अगर मैं चाहूँ तो इसको पानी में भी ग्रो कर सकती हूँ, क्योंकि पानी में भी इसकी रूटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। सन लविंग प्लांट है मेरा ये प्लांट, जहाँ पे पड़ा हुआ है तमाम दिन इसको धूप मिलती है। सुबह जिस वक्त धूप निकलती है उसके बाद शाम ख़त्म होने तक इस पर धूप रहती है। और इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इसके खूबसूरत लीव जो हैं उसके कलर जो हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसके अंदर कुछ मैंने ये रेन लिली के बल्ब लगाए थे कि इसके अंदर जब फ्लावर निकले तो ये इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाए, लेकिन फ़िलहाल ये है कि इसकी अपनी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है कि वो बल्ब जो हैं इसमें नज़र ही नहीं आ रहे। ये प्लांट जो है जैसा कि मैंने बताया सन लविंग प्लांट है और इसको पानी जो है बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, पानी से कम चाहिए होता है। इस प्लांट को जब आप डील करें, किसी प्लांटर में लगाएं, किसी बास्केट में लगाएं, तो बहुत आहिस्तगी से इसको आपने डील करना है, क्योंकि इसकी स्टेम जो है बहुत नाजुक है, बहुत आसानी से टूट जाती हैं। तो इसके लिए आप प्लांट की आपकी शेप मुतासर ना हो तो आप इसे इसकी धीरे से इसको आहिस्तगी के साथ इसको डील करेंगे। खाद जो है इस प्लांट को ग्रोइंग सीज़न में आप एक दफ़ा दे दें तो इसके लिए बहुत है। और इसके साथ साथ इसमें जब फ्लावरिंग हो, आप ये देखें फूल मुरझा चुका है, तो अब हमने ये करना है कि इसकी ये स्टेम हमने रिमूव कर दी है। और इस स्टेम के रिमूव करने का मकसद ये है कि इसमें सीड बनने का अमल शुरू ना हो, क्योंकि जब सीड बनने का अमल शुरू हो जाएगा तो प्लांट जो है उसकी ग्रोथ मुतासर होगी। वैसे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, ये हमने इसको सीड बनने से रोक दिया। अब इसमें फ्लावरिंग जो है अच्छे से होगी और जो भी स्टेम जिनमें सीड बन चुके हैं, फ्लावर खिल चुका है, उसको हम रिमूव कर देंगे। इस प्लांट को पर्पल हार्ट को मैंने हैंगिंग प्लांटर्स में भी ग्रो किया हुआ है, प्लास्टिक बॉटल्स में भी ग्रो किया हुआ है। और इसके जगह जगह ग्रो करने की एक वजह यही है कि इसकी कटिंग्स बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसकी इतनी सी भी कटिंग लेंगे तो वो कटिंग भी ग्रो हो जाएगी। और पानी और सॉइल दोनों में इसकी प्रोपिगेशन बहुत आसानी से हो सकती है। आप चाहें तो इसकी कटिंग, अब जैसे मैंने इसकी कटिंग्स ली है, ये बेशुमार कटिंग्स है, इनमें से कुछ को मैं न्यू पॉट अपना तैयार कर लूँगी और कुछ कटिंग्स जो हैं उनको मैं अपने किसी पॉट में लगा के, वॉज में लगा के उसको मैं इंडोर रखूँगी। और ये मेरे लॉन के साथ साथ घर के अंदर भी अपनी खूबसूरती से मेरे घर को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।